Assalamu alaikum. Today is my topic about birth delivery of the fever child. यानी कि बच्चे को पैदाइशी उम्र में बच्चा जैसा माँ के पेट से पैदा होते ही बच्चे को बुखारें, उल्टियाँ, दस्त मोशन और बच्चे को ऐसे बीमारियाँ पैदा होते ही क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। हमारे माँ, हमारे बाप, वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। जो कि एक माँ हो या फिर वालिद हो, जिसके बच्चा पैदा होते ही उनको बुखार होते हैं, उल्टियाँ होते हैं, वो माएँ वो वालिदैन उसी टाइम परेशान रहते हैं कि अभी बच्चा पैदा हुआ, आजकल पैदा हुआ, बच्चे को उल्टियाँ, मोशन, बुखार क्यों और किस वजह से होते हैं। तो इसके बारे में मेरा ट्रीटमेंट होगा आपको समझाने का, और इसके क्या क्या मेडिसिन होते हैं, इसके वजह क्या होते हैं, इसके बारे में मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूं। और बाकी यह है कि माएँ बच्चे को घर पे पैदा करवाएं, डिलीवरी करवाएं या फिर हॉस्पिटल में करवाएं, बात एक ही होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसा बच्चा पैदा होते ही बच्चे को बुखार होते हैं, उल्टियाँ होते हैं, दस्त मोशन होते हैं, वो क्यों और किस वजह से होते हैं। वो दरअसल इसलिए होते हैं कि जैसा बच्चा माँ के पेट से पैदा होते ही बच्चे को एक तो यानी कि एक नई ज़िंदगी में आ जाता है, एक नई दुनिया में आ जाता है, एक नए आब व हवा में आ जाता है। तो बच्चे को वो नई ज़िंदगी, वो नया दुनिया, आब व हवा बच्चे को राज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे को उल्टियाँ भी हो जाते हैं, मौसमी बुखार भी हो जाते हैं, मक्खियाँ मच्छर आ जाते हैं। और देहाती पहाड़ी इलाकों में माएँ हमारे बच्चों को बैल बकरियों के साथ ही बांध लेते हैं। जैसा कि एक छोटा सा झोंपड़ी हुआ, उसमें बैल बकरियाँ बच्चे सब एक साथ होते हैं, ना साफ़ सफाई का ख्याल है और ना ऐसा कोई इंतज़ाम होते हैं। तो साथ साथ बैल बकरियों के साथ ही सो जाते हैं, अपने बच्चों की भी सुलाते हैं। जहाँ भीड़ होगा वहाँ पे बैल बकरियाँ होंगे, वहीं पे झोपड़ी होगा, झोपड़ी के साथ साथ किचन होगा। तो वहाँ पे गंदगी होगा, गंदगी की वजह से मक्खियाँ भी आ जाते हैं, साथ साथ मच्छरें भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे तेज़ बुखार की लपेट में आ जाते हैं। उल्टियों गंदगी की वजह से उल्टियाँ भी हो जाते हैं, मौसमी बुखार भी आ जाते हैं मक्खियों की वजह से। तो जैसा हमारे देहाती पहाड़ी इलाकों में हमारे माएँ बहुत कम अपने को साफ़ सुथरा रखते हैं, जैसा कि गुस्ल करना यानी कि या नहा धोने की सहूलत मयसर नहीं हो पाता, या तो पानी बहुत दूर होता है, या तो पानी की किल्लत हो जाती है, या तो पानी न मिलने की वजह से हफ्ते में एक बार नहाते हैं, या फिर हो सकते हैं कई वक्तों के बाद भी नहाते हैं। तो उसकी वजह से जैसा माँ के पूरा जिस्म जो ना अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाता, तो पसीने के अंदर बच्चे को दूध पिलाते हैं। जैसा पसीना एक किस्म का बड़ा ख़तरनाक जहर है, जिस्म का पसीना एक किस्म का इंसान का बड़ा जहर होता है। तो पसीने के साथ साथ बच्चे को माएँ दूध पिलाते हैं, जिससे पैदाइशी बच्चे के पेट में बैक्टीरिया चले जाते हैं, वायरल चले जाते हैं, बच्चा बुखार में हो जाता है। इसके बाद बच्चे की इम्यूनिटी, यानी जैसा बच्चा पैदा होते ही बच्चे की माँ के पेट में एक अलग इम्यूनिटी कायम हो जाती है, और जैसा बच्चा पैदा होते ही फिर एक नई दुनिया में आ जाती है, फिर एक नई इम्यूनिटी शुरू होता है बच्चे का। यानी कि बच्चे को एक नई ज़िंदगी के साथ साथ एक नए इम्यूनिटी के थ्रू भी चलना पड़ता है। तो नए इम्यूनिटी, नए नए बैक्टीरिया, नए नए जरासीमों, नए नए इंसान की ये आब हवा की वजह से उन्हें कम से कम 5-6 महीने लग जाते हैं इम्यूनिटी को बेहतर समझने के लिए, दुनियावी बैक्टीरिया, दुनियावी जरासीमों के लिए। तो इसके बाद गंदे पानी, गंदे खुराक, गंदगी की वजह से इम्यूनिटी को आदत नहीं हो जाती है कि इसमें टाइम लगता है इम्यूनिटी को पहचानने में। तो इसके बाद जिसकी वजह से बच्चा बुखार में आ जाता है, बच्चे को दस्त मोशन, उल्टियाँ हो जाता है। और माँ का दूध, यानी कि जैसे बच्चा पैदा होते ही माँ को तो 2 से 3 दिन तक दूध नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे माएँ, हमारे बहनें और हमारे भाइयाँ बाज़ारी दूध पिलाते हैं, या तो भेड़ बकरियों का, गाय का दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बदहज़मियाँ, बच्चे को वो सख्त दूध नहीं लग जाता। इसकी वजह से बच्चे को दस्त मोशन और उल्टियाँ भी हो जाते हैं, और साथ साथ बच्चे को बुखार भी हो जाता है।
तो इसके बाद यानी कि बच्चे को 3 दिन तक बाजरे दूध पिलाते हैं, इसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है। और कुछ दाइयाँ हमारे घरों में दाइयाँ माँओं के ऊपर चढ़ जाते हैं और ज़ोर देते ही बच्चे को अंदर से ज़ोर आ जाता है, बच्चे को या फिर गले से या फिर कहीं से ज़ोर से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को अंदरूनी ज़ख्म हो जाते हैं, अंदरूनी सूजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को तेज़ बुखार होने की तरफ जाते हैं, तेज़ बुखार हो जाते हैं। इसके बाद गंदगी मक्खियों की वजह से बच्चों को बुखार हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ बच्चे देर से पैदा होते हैं, माँ के पेट के अंदर गंद किचरे खा लेते हैं, गंदे पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को दस्त मोशन उल्टियाँ हो जाते हैं। और एक तो बच्चे को हमारे दाइयाँ बच्चे को जो नाक होते हैं नाकों को काटते हैं, नाकों को काटने के बाद फिर नाकों को पायोडीन, डिटोल या ऐसा कोई एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। और कुछ माएँ देहाती में होते हैं, वो माएँ जो है नाक को किसी गंदे रस्सी से बांधते हैं या गंदे धागे से बांधते हैं और उनको अच्छी तरह बाद में पायोडीन या फिर डिटोल से स्प्रे से साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो नाक इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, जरासीम पैदा करता है, सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से बच्चे को तेज़ बुखार है और उल्टियाँ भी हो सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट यह है कि बच्चे को एंटीबायोटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कोई भी हो, सिक्लर हो या क्या नाम है सेफ्लेक्स हो या अमॉक्सिल्स हो या कोई भी आप एंटीबायोटिक ड्रॉप दे सकते हैं 5-5 कतरे सुबह शाम। और इसके साथ कोलिक ड्रॉप मैदे के लिए आप सुबह शाम 5-5 कतरे भी दे सकते हैं। और पेनाडोल के ड्रॉप भी आप बच्चे को दिन में 5-5 कतरे 3 टाइम दे सकते हैं 5 से 6 दिन तक। ये ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।